सो हे चैम्प्स, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर वाइज हम देखेंगे, जो टॉपिक वाइज चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में डिस्कस किया, जहाँ से मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं और आपने बहुत अच्छे से उसको देखा। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो फिजिकल जो केमिस्ट्री है, जो पूरा 11th और 12th में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही सिर्फ करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। दैट इज द आई एम डैम श्योर कि ये जितने भी चैप्टर मैं आपको बताऊंगा उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैंने ये एक रैंडम कि तो मैं आपको बिना रिसर्च किए हुए कोई भी चीज़ नहीं देता, क्योंकि आई नो कि अगर मैं आपको कोई भी गलत चीज़ बताऊंगा तो आपकी तैयारी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपकी तैयारी पे कोई भी इफेक्ट पड़े। जितना हमसे हो सकेगा मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, पहला चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक केमिस्ट्री, जो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें से आपको मोल कॉन्सेप्ट की जितनी भी चीजें हैं वो आपको करके जानी है। लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपाउंड कैसे निकाल, जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो कैसे निकालते हैं, जो इंपेरिकल फार्मूला, जो मोलिकुलर फार्मूला है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, जितनी भी चीजें हैं सारी पढ़ लेनी है स्क्रैच वाइज से। एवोगाड्रो संख्या, सब कुछ पढ़ना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज इनको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला चैप्टर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोहर मॉडल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो हमारे हिसाब से उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको IUPAC नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। उनसे अगर मैं थोड़ा भी पूछ लूँ कि बताओ भाई ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे कंपेयर करेंगे, नहीं पता उनको, ठीक है। तो प्लीज इन सारी जितनी भी बेसिक जैसे नहीं निकालना आता, क्या कर पाएंगे आप? इतना इजी आपको नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे आके आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आके बहुत केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको पता है। खैर उसकी बात मैं नहीं करूँगा, कॉलेज की बात मैं एक दिन कर लूँगा। फिर हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको आपको स्किप नहीं करना है कैसे भी करके। फिर देखो केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर बॉन्ड जो थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कोर। और इसमें जितने भी बॉन्ड वाले चीजें होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, इम्पेरिक वो सॉरी इंटरनेट, जो इंटरपल्सन फोर्स कहाँ पे लगते हैं, लंडन फोर्स क्या होते हैं, तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, ठीक है। HBD कैसे निकालते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एमओटी थ्योरी, जिसमें डायमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक काउंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। H बॉन्डिंग की, कहाँ पर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको करना है, ठीक है। थर्मो से देखो, ये कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर होते हैं। देखो फर्स्ट लॉ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम डेल्टा जी से कंसीडर करते हैं। वो क्या होता है कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस की बात करूं या स्पॉन्टेनियस की बात करूं, डेल्टा जी कहाँ पे नेगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो इक्विलिब्रियम, हार्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। देखो कहाँ से, केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आयनिक इक्विलिब्रियम्स, पीच स्केल्स, बफर सॉल्यूशन, पीच स्केल, बफर सॉल्यूशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बफर सॉल्यूशन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो बेसिक प्रिंसिपल, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, आपको पता है। IUPAC नेमिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये मैं क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो बेसिक आपको ये करके लेना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको 11th का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाएगा अगर आप ऑर्गेनिक कर लेते हैं। ज्यादा कुछ चीजें, जो फ्रेडरिक होलर थे उन्होंने कब क्या बनाया था, लीमरी कौन थे, फ्रेडरिक होलर ने कब क्या बनाया था, वो वाली चीजें कर लेनी। IUPAC नेमिंग्स में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, अगर नहीं आता तो मैं करा दूंगा, अगर आपसे हमसे बोलेंगे। आइसोमेरिज्म वाली चीजें थोड़ी बहुत पढ़ लेनी, किस कंपाउंड की आइसोमेरिज्म नहीं बनती, किस कंपाउंड का आइसोमेरिज्म नहीं होता, किस कंपाउंड कितने, जो एक स्ट्रक्चरल फार्मूला कितने बन सकते, किसके आइसोमर कितने हो सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। रेजोनेंस आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हायर चीज़ें पढ़ें, लेकिन हाँ रेजोनेंस थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ठीक है। अगला देखो हाइड्रोकार्बन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कार्बन में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। जो एल्कीन और एल्कीनोल जो चैप्टर है, बट वट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एल्काइंस जिसमें आप पढ़ते हैं कि एल्काइंस का प्रिपरेशन कैसा होता है, उसके जितने भी रेजिडेंट होते हैं,
वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ एरोमेटिक अगर हाइड्रोकार्बन आप पढ़ लेते हैं तो आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला, उससे भी कभी-कभी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, गॉट इट। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो जो जितने भी ट्रेंड्स लाइक जो पीरियोडिक वाला जो चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल वाला, जितने भी ट्रेंड्स हैं कि लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आगे देखो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप किसी भी कंपाउंड अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अच्छे से सब चीज़ें कर लेंगे। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस तभी आप कर पाएंगे जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा। ठीक है, अब हम लोग क्लास 12 की तरफ मूव कर रहे हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री देखो, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन में पहले कंसिडर कर रहा हूँ। ये फिजिकल केमिस्ट्री में जो काइनेटिक वाला चैप्टर है उसकी बात कर रहा हूँ। नर्स्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ सेल्स, कंडक्शंस और केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ तो जो रेट ऑफ लॉ है उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड हाफ लाइफ जो होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और सोल्यूशन वाला चैप्टर देखो, इसमें राउल्ट का नियम और आइडियल और नॉन आइडियल जो सोल्यूशन होता है उससे क्वेश्चंस आते हैं। जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कुछ चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट बन के इससे क्वेश्चन बना दे, जैसे कि आई फैक्टर आपसे पूछ लेगा, तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, फिर देखो सरफेस केमिस्ट्री में बात करें, जो कैटलिस्ट वाली जो चीज़ें हैं, ये एडजॉर्प्शन वाली जो चीज़ें हैं, जो कोलाइड वाली चीज़ें हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और आपको ये करके आनी है और आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है। देखो इनऑर्गेनिक में बात कर रहा हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, इसमें आपको नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सीएफटी, कंपाउंड का नेम क्या होता है, कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो वाली चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी की किसी भी चीज़ की, जैसे कि ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। पी ब्लॉक्स में देखो जितने भी ट्रेंड्स हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं, आपको कर लेनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखो, जो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, देखो सबसे पहले जो जरूरी चीज़, नेम रिएक्शन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी बताना, कि जैसे कभी भी हम ऐसा होता है ना कि हर एक, जैसे हेलोल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पता है तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर 6 केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है, दैट इज वेरी गुड। फिर आपको ये पता, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपसे बहुत हाई क्वेश्चन पूछता है, आपसे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, जो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से लेवल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन आपका दिमाग उस समय काम ही नहीं करेगा। SN1 SN2 से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि ये SN1 में इंटरमीडिएट कैसा बनता है, कितने ऑर्डर की रिएक्शंस होती है, इसमें रिएजेंट कौन सा उपयोग कर सकते हैं, और कब तक ये चलती रहती है। तो ये वाली चीज़ें आपसे पूछ सकता है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, नेम रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, केमिकल वाली चीज़ें, जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वही वाली चीज़ें इसमें भी लागू होती हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, नेम रिएक्शन आपको करना है। टेस्ट में जितने भी रिएजेंट होते हैं उनको याद रखना है। देखो मैं जितने भी डिस्टिंग्विश वाले जितने भी टेस्ट हैं, फैलिंग टेस्ट हो गया, तो ये वाली चीज़ें आपको पहले कर लेना, समझ गए। अब देखो एमीन्स, एमीन्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना। डाईएजोटाइजेशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और डाईएजोटाइजेशन मतलब बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप बेसिसिटी ऑर्डर से कंपेयर करेंगे तो छोटी चीज़ हो जाएगी, आप आराम से कर सकते हैं। फिर जो अगला चैप्टर है, जो बायोमोलिक्यूल्स, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको कर लेना, जिसमें आप प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज, ओआर, डीएनए, आरएनए के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। तो हमारे हिसाब से ये पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको रिवीजन करते समय आपको कितने दिन देना है, ये आपको कर लेना है। अब एक मैं रिवीजन प्लान वाली वीडियो में जल्दी डाल दूंगा आपको, ठीक है। फिर आपको कैसे रिवीजन करना है तो वो भी मैं बता दूंगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रैंडम कहीं भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना। इस समय मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि वीव्स के लिए लोग और अपना नेटवर्क बनाने के लिए लोग बहुत आपको मैसिव कंटेंट दे सकते हैं, गरीबी के नाम पे एजुकेशन को बेच सकते हैं, आपको पता है। अब तो बैचेस मतलब ऐसे चल रहे हैं जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन की, कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें वो बैच का डिस्काउंट कर देते हैं कि यार इतने का बैच मैं इतना कर रहा हूँ। आपको पता होनी चाहिए कि अगर छोटे-छोटे जो प्राइसेस होते हैं बैचेस के, वो बहुत बड़े होते हैं जब आप उनका नंबर देखेंगे कितने बच्चे उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो बिना बैच के भी सिलेक्शन होता है, बस आपको वो शिद्दत चाहिए, बस आपको अंदर डिटरमाइन चाहिए, क्योंकि आई थिंक दैट बैच आपके लिए मायने नहीं रखता। कोई भी बैच आपका सिलेक्शन नहीं कराता, अगर बैच सिलेक्शन कराता तो सारे बच्चों का सिलेक्शन होता। कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं कराता, अगर कराता तो सारे बच्चों का सिलेक्शन होता। सिलेक्शन आप खुद कराते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया, और इन्हीं को आपको फॉलो करना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने आपको चिपकाना है और इन्हीं पे काम करना है।
ठीक है, शॉर्ट नोट साथ-साथ बनाते रहना। तो अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत कम है। थैंक यू।